रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मौसम गर्मा में सबसे बड़ी जो चीज़ एक तो बहुत अच्छी होती है वैसे कि दिन बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन जाहिर है जब दिन बड़े हो जाते हैं थोड़ी सी कुछ भूख वगैरह भी ज़्यादा लग रही होती है। और हमारे वो शुगर के पेशेंट जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती है, भी शुगर की एक बहुत बड़ी अलामत होती है बार बार भूख लगना। ऑल्दो ये ना लगे, इसके पीछे हम बहुत सारी बातें पहले ही कर चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर लगे तो इसके लिए कौन से हेल्दी स्नैक्स हैं या शाम में खाए जा सकते हैं, या जो लोग रात को जल्दी खा लेते हैं उनको रात को सोने से पहले भूख लगती है। तो हम जिक्र करेंगे कुछ हल्के फुल्के स्नैक्स के बारे में कि वो कौन से होने चाहिए और कितनी मिकदार में होने चाहिए शुगर के पेशेंट्स के लिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन जरूर बताइएगा कि आप लोग हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का क्या खाते हैं। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने पेशेंट्स को, जब हमारे पास कंसल्टेशन हो रही होती है तो आप सब जानते हैं कि हम कंसल्टेशन में डाइट के बारे में बहुत डिटेल में बात करते हैं। ऑल्दो कि कोई भी डायबिटोलॉजिस्ट इतनी डिटेल में बात नहीं करते हैं, लेकिन हमारा फोकस होता है कि हम खाने पीने पे बहुत बात करते हैं। हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे 5 ऐसे स्नैक्स के बारे में जो कि शुगर के पेशेंट्स अपनी हल्की फुल्की भूख को मिटाने के लिए कर सकते। सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपके पास मुख्तलिफ किस्म के चने। चने हमारे पास 3 किस्म के आते हैं, सफ़ेद चने भी होते हैं, काले चने भी आते हैं। ये वो चने हैं जिनको आप उबाल के अपने फ्रीज़र में छोटे छोटे पैकेट्स बना के रख सकते हैं और आपका जब दिल चाह रहा है आपने उसे निकाला है। याद रखिए उसकी क्वांटिटी 1 कप से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आप सिर्फ चने खा रहे हैं। अगर आप साथ में दूध वाली चाय भी पी रहे हैं तो आपने हाफ कप यानी कि आधी प्याली से ज़्यादा चने का इस्तेमाल नहीं करना है। सफ़ेद चने हो या काले चने हो, आपने निकाला, उसमें आप बहुत सारी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। आप उसमें अपनी पसंद के सीजनिंग्स कर सकते हैं और इसको आप अपनी चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। एक और चने आते हैं हमारे पास, रोस्टेड चने, जिसे हम आमतौर पे पाकिस्तान में, इंडिया में भट्टी के चने कहते हैं। ये भी उतने ही अच्छे हैं जितने के बॉइल्ड चिकपीस यानी कि बॉयल उबले हुए चने होते हैं। वैसे ही भट्टी के चने बहुत अच्छे होते हैं। फायदा ये है कि उसमें मेहनत नहीं होती, आपके पास डाइनिंग टेबल पे जार में पड़े हो, आप भट्टी के चने भी इसी मिकदार से, हम कहते हैं एक मुट्ठी आप इस्तेमाल करें, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी ज़बरदस्त सी चाय या कावा के साथ इंजॉय कर सकते हैं। इवन कॉफ़ी भी आप इंजॉय कर सकते हैं। ये तो हो गया एक स्नैक, और ये अमूमन आपको शाम के वक्त भी ले सकते हैं, और अगर आपका रात का खाना जल्दी हो जाता है तो आप रात के खाने के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन अमूमन इसे शाम के स्नैक के तौर पे खाया जाता है। दूसरा स्नैक होता है, अमूमन हम पेशेंट्स को कहते हैं कि आप फलों का इस्तेमाल एज अ स्नैक किया। जी हाँ, आज भी अगर आप में से कोई लोग ऐसे हैं जो कि समझते हैं कि फल शुगर के पेशेंट्स के लिए अच्छे नहीं है, तो जल्दी जल्दी कमेंट में आ जाए और अपने मसले बयान करें, क्योंकि फ्रूट को अगर आप स्नैक में लेके जाएंगे तो 2 फायदे होंगे। एक तो आपका स्नैक बहुत हेल्दी हो जाएगा, दूसरा आपको जो खाने के साथ फ्रूट खाने पे जो शुगर बढ़ जाती है खाने के बाद वाली, वो नहीं बढ़ेगी। फ्रूट में आजकल के मौसम के हिसाब से आपके पास जो है वो एप्पल आ रहे हैं, बनाना आ रहे हैं यानी कि केला है, सेब है, खरबूजा है, आपके पास तरबूज है। मिकदार मैंने पिछली वीडियो में फलों की बताई है, मिकदार से आपने तजावुज नहीं करना है। जो मिकदार हम बताते हैं वही मिकदार आपने इस्तेमाल करनी है। अगर आपको कोई नई वीडियो मिल रही है तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, हम आपको इसका लिंक सेंड करेंगे। लेकिन फलों का इस्तेमाल आप चाहे तो नाश्ता के बाद, अगर आपको भूख लगती है दोपहर के खाने से पहले, आप तब खा सकते हैं, शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। इवन अगर आपको रात को लेट नाइट भूख लग रही है, एज अ स्नैक आप थोड़ी क्वांटिटी में खा सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि रात में बहुत सारे लोग जब फल खाते हैं तो उनके निहार मुंह की शुगर बढ़ जाती है। कोशिश करें कि स्नैक खाने के बाद आप पैदल थोड़ा सा वॉक कर लीजिए ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। 2 स्नैक हो गए। तीसरा आपके पास स्नैक होता है नट्स। ये उन लोगों के लिए है जिनकी शुगर तो है लेकिन गुर्दे प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं, गुर्दे बिल्कुल ठीक हैं, पैरों में कोई सूजन नहीं आती है, तो ऐसे लोगों के लिए यह है कि आप नट्स में मुख्तलिफ किस्म के, हमारे पास बादाम हैं, पिस्ते हैं, काजू हैं, अखरोट हैं, ये आप कम से कम 2 खाने के चम्मच के बराबर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका एज अ स्नैक इस्तेमाल हो जाता है। याद रखिए 2 खाने के चम्मच उस सूरत में होंगे जब आप इसके साथ कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे। अगर आप इसके साथ मिल्क का या टी का यानी कि चाय, कॉफ़ी, दूध का इस्तेमाल करते हैं
तो दोनों की क्वांटिटी आधी आधी हो जाएगी। एक और बड़ा मज़े का स्नैक है जो हमारे पास 4th नंबर पर आता है, और उस स्नैक को थोड़ा सा हम कहते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त है कि आप दही में कोई मज़े सी चीज़ तैयार कर लीजिए। आप दही लीजिए, दही का पानी बिल्कुल ड्रेन कर लीजिए, ग्रीक योगर्ट में कन्वर्ट कर लें। ग्रीक योगर्ट के अंदर आप चाहें तो एक छोटा खीरा वो काट के डालें और मज़े से एंजॉय करें। गर्मी का मौसम आ रहा है, आप इसे रात में भी एंजॉय कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी हिदायत के मुताबिक स्ट्रॉबेरीज़ को फ्रीज़ करके रखा है तो आप 2 स्ट्रॉबेरीज़ निकालें, दही का प्याला लें, और 1 कप दही से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 स्ट्रॉबेरी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर स्ट्रॉबेरी ज़्यादा पसंद करते हैं दही की मिकदार कम कर दें, और आप स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करें। उसमें आप अच्छे से कुछ जो है वो 2-3 बादाम लेके उसको क्रश करके आप इसमें डालें। बहुत ही मज़े का डेज़र्ट बनता है और बहुत ही मज़े का ये स्नैक बनता है। आप दही में कुछ भी डाल के खा सकते हैं। रात के वक्त खा रहे हैं तो आप इसपरगोल डाल सकते हैं, आप दही में सिंपल चिया सीड डाल सकते हैं, आप दही में जो है वो कोई भी किस्म का सैलड वेजिटेबल डाल सकते हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त सा जो है ना ये एक अच्छा सा डेज़र्ट बन जाता है, और एंजॉय भी करते हैं और मज़ा भी आता है। चीनी नहीं डालनी, गुड़ नहीं डालना, शक्कर नहीं डालना, और एक्स्ट्रा कोई सॉल्ट नहीं डालना। तो ये आपके पास एक ज़बरदस्त सी जो है वो स्नैक रेडी हो जाती है। इसके बाद नंबर 5 पे हमारे पास जो स्नैक होता है वो ये है कि आप मुख्तलिफ़ किस्म के सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें ऑन द टॉप ऑफ द वे जो अमूमन लोग नहीं करते उनका इस्तेमाल करें। लोटस सीड्स कहलाते हैं, यानी कि मखाने। मखानों का इस्तेमाल बड़ा ज़बरदस्त होता है। वैसे तो लोग सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप इसे 4 दाने मखाने के अगर आप उसे अच्छा से रोस्ट कर लीजिए और उसे आप इवनिंग स्नैक में इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह वेरी सून हम आपको मखाने से एक बड़ी ज़बरदस्त सी आइसक्रीम बनाना सिखाएंगे, जिसमें कोई क्रीम या कोई चीज़ नहीं इस्तेमाल होती। तो मखाने बहुत अच्छे हैं अगर आप 3 से 4 की मिकदार में लेते हैं, साथ में कुछ आप सीड्स ऐड कर लेते हैं, लाइक अगर आपके पास सूरजमुखी के बीज हैं या कद्दू के बीज हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप अपनी चाय के साथ इसको 3 से 4 दाने आप मखाने के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इस्तेमाल कीजिए। बताने का मकसद ये है कि खुदारा आपकी हल्की फुल्की जो भूख है, जो हल्की फुल्की भूख है, उसका हल हल्का फुल्का बिस्किट कतन नहीं है कि आपने बिस्किट खा लिया और आपकी जो है वो भूख मिट गई, या आपने कोई जूस पी लिया, या आपने कोई टॉफ़ी खा ली, या आपने कोई चॉकलेट खा लिया। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चिप्स वगैरह खा लेते हैं। नहीं, ये नहीं करना आपने। आप हेल्दी स्नैक्स बनाएंगे तो आपके बच्चे भी खाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए कारामद साबित होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।